चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एंशंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंसेप्चुअल एवोल्यूशन ऑफ धर्मशास्त्रास। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट और पावर लाइक टुडे। एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो स्पिरिचुअल है, मॉरल है, क्योंकि वो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पे। वो कनेक्टेड है कॉस्मोस से, नेचर से, ड्यूटी से, और उसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रता, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक ऑर्डर। और जैसे ये इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व होके बना है धर्मा, विच इज द राइट वे टू लिव। तो ये रता तो धर्मा का एवोल्यूशन है जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन कैप्चर करता है। अब एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में जो किंग है उसको सिर्फ एक रूलर के नजरिए से नहीं देखा जाता, क्योंकि किंग जो है ही इज अ मॉरल गाइड। तो हमारा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। मॉरल गाइड हु इज ऑल्सो दी अपहोल्डर ऑफ धर्मा। तो किंग के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किंग को किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं करना है, बल्कि डोमिनेंस के बजाय उसको फोकस करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। किंग को फोकस करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ताकि उससे सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड हो जाए। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस को कोई एक मेथडोलॉजी के नजरिए से नहीं देखा गया। गवर्नेंस को एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो है बहुत इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो एथिक्स के नजरिए से देखा गया है। और वो भी एथिक्स ऐसी विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये पेशकश है पूरी एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की। इस रीजन से जब एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो गुड गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर क्या इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है हार्मनी, वो इंश्योर करता है जस्टिस, वो इंश्योर करता है धर्मा, वो इंश्योर करता है वेलबींग ऑफ ऑल। और ये जो है सिर्फ सिंपल वैल्यूज नहीं है जो एफिशिएंसी की ओर बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर हम आज की डेट में देखें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा ना कि मॉडर्न टाइम्स में तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है वो है एफिशिएंसी बेस्ड गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर दैट मैटर एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में, तो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में बेसिकली अगर बात करी जाए गुड गवर्नेंस की, तो वो तो यहाँ पर बेसिकली एक इंक्लूसिव गवर्नेंस है। क्योंकि यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फिलोसफी है पूरी की पूरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फिलोसफी आज की डेट में रूटेड किस में है? वो रूटेड है बड़ी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इंडियन एथोस में, इंडियन वैल्यूज में।
जो कि डिफाइन होती हैं रता से, डिवाइन अप्रूवल से। इसी रीजन से इंडिया के एंशियंट ट्रेडिशन में पॉलिटिक्स को एक स्पिरिचुअल एक्ट के नजरिए से देखा गया है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के नजरिए से देखा गया है। तो यहाँ पर एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है एक धार्मिक वर्ल्ड व्यू पेश करता है, और इस धार्मिक वर्ल्ड व्यू में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो कोअर्सिव नहीं है, वो बेसिकली नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव है टू अपहोल्ड धर्मा। ये एक पर्सनल लेवल पर भी और एक कलेक्टिव लेवल भी किंग की ड्यूटी है करना। किंग की ड्यूटी है वो करना। इस रीजन से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हम जो है किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि भाई धर्मशास्त्र जो है कि दे आर बेसिकली जस्ट मियरली रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस। क्योंकि जिस नजरिए से हमने अभी तक देखा, एक चीज तो क्लियर हो रही है कि दे आर नॉट मियरली रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस। द वे धर्मशास्त्रास आर conceptualized, they provide for an ethical world view, ethical governance। इसी रीजन से हम कहते हैं कि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो एक कॉस्मिक ऑर्डर से रन करता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑर्डर को पेश करता है, एक यूनिवर्सल डिजाइन के बेसिस पे चलता है। इस यूनिवर्सल डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि यहाँ पर एक सेक्रेड रोल भी है, जिसको हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के थ्रू ट्रेस करते हैं, रता का कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ जो है किंगशिप जो है उसको हम लोग बेसिकली एक बहुत ही ह्यूमेन इंटरवेंशन मानते हैं। और वो ह्यूमेन इंटरवेंशन जो इंश्योर करती है एक अर्थली मैनिफेस्टेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। क्योंकि उसका काम क्या है, सबका विकास इंश्योर करना। तो वो ये चीज को यहाँ पर इंश्योर करती है। इस रीजन से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं रोमिला थापर की, तो रोमिला थापर ये बात बोलती है कि धर्मशास्त्र में जिस प्रकार के डिवाइन कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ये डिवाइन कॉन्स्ट्रक्ट्स आज की डेट में आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं फॉर रूल। ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है इट इज एंकर्ड इन व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाफिजिकल ऑर्डर। इस नजरिए से देखा जाता है। रोमिला थापर कहती है कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में किंग को नरेंद्र कहते हैं, नरेंद्र। नरेंद्र। तो नरेंद्र का क्या मतलब है यहाँ पर? नरेंद्र का मतलब ये है लॉर्ड ऑफ द मैन। नरेंद्र, लॉर्ड ऑफ मैन। इस तरीके से जो है किंग को नरेंद्र कहते हैं, लॉर्ड ऑफ मैन। तो एक चीज आपको क्लियर है कि किंग जो लॉर्ड ऑफ मैन है उसके एक्ट्स जो हैं दे ऑलवेज मिरर कॉस्मिक जस्टिस। इसी तरीके से आप देखो कि पैट्रिक ऑलिवेल क्या कहते हैं। पैट्रिक ऑलिवेल भी यही बात कहते हैं कि
जो इंडिया के एंशियंट ट्रेडिशन में धर्मा है, धर्मा किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं है। ये जो धर्मा है रादर ये एक प्रकार का गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो हमें धर्मा को एक लॉ के नजरिए से नहीं देखना, गाइडिंग प्रिंसिपल के नजरिए से देखना है, जो गाइड कर रहा है लाइफ को। क्योंकि धर्मशास्त्र जो हैं, पैट्रिक ओलिविल कहते हैं कि धर्मशास्त्र जो हैं वो बेसिकली कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। वो फिक्स्ड रूल्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज की डेट में टीचिंग्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं। रूलर अपने हिसाब से इन टीचिंग्स को अडॉप्ट करता है और टीचिंग्स को किस इन्वायरमेंटल सेटिंग में उसको अपनाना है उसके बेसिस पे ऑब्जर्व करता है। इसी रीजन से आप देखिए कि ए एल भाषम जो है, एक और बड़े प्रसिद्ध स्कॉलर जो है ए एल भाषम, वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र जो है ये पॉलिटिकल आइडियाज हैं कि कैसे मॉरल गवर्नेंस होगी, कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होगी। और ये जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं ये पावर पे फोकस नहीं करते, ये फोकस करते हैं मोरालिटी पे, ये फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इसी रीजन से आप देखिए कि केपी जायसवाल क्या बोलते हैं। केपी जायसवाल बोलते हैं कि जो रूलर्स हैं, धर्मशास्त्र उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन पेश करते हैं कि रूलर्स जो हैं दे मस्ट फॉलो व्हाट इज कॉल्ड एज अ मॉरल ऑर्डर कॉल्ड राजधर्म। राजधर्म का मतलब होता है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करो और उनको सर्व करो। क्योंकि राजधर्म के मुताबिक केपी जायसवाल कहते हैं कि किंग इज बेसिकली अ सर्वेंट ऑफ धर्मा। तो किंग को किस नजरिए से देखा जा रहा है जी, यहाँ पर सर्वेंट ऑफ धर्मा के नजरिए से देखा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंशंट किंग्स थे वो रिलीजन का प्रयोग करते थे, रिचुअल्स का प्रयोग करते थे, वो संस्कृत का प्रयोग करते थे टू रूल। वो लॉज को खुद लिखते थे, वो सेरेमनीज परफॉर्म करते थे। इस रीजन से आप देखो कि शेल्डन बुलॉक का मानना है कि संस्कृत जो है इसका जो यूसेज था वो भी पॉलिटिकल लेवल पर, उसकी वजह से एंशंट टाइम्स में हमने एक संस्कृत कॉस्मोपोलिस देखी है। संस्कृत कॉस्मोपोलिस, ये संस्कृत कॉस्मोपोलिस बड़ी क्रूशल है क्योंकि ये संस्कृत कॉस्मोपोलिस जो है वो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जिस वर्ल्ड व्यू में पॉलिटिकल पावर और लैंग्वेज का ब्लेंड है, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पर यूनिक है, बिकॉज वर्ल्ड की किसी और कंट्री में ऐसा नहीं देखा गया। इसको उन्होंने कहा संस्कृत कॉस्मोपोलिस। ये चीज याद रखनी है आप। इसी रीजन से आप देखो कि यहाँ पर शेल्डन बुलॉक ये भी कहते हैं कि पावर जो है एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में वो कोई फोर्स या मिलिट्री से इन्फोर्स नहीं की जाती थी, बल्कि एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में पावर जो है लिंग्विस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन से इन्फोर्स की जाती थी। लिंग्विस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको उन्होंने कहा काव्य ट्रेडिशन। काव्य ट्रेडिशन जो कि शेप करता था एक यूनिवर्सल रूलर को और उसके कॉन्डक्ट को, जिसको हम कहते थे चक्रवर्तिन, चक्रवर्ती। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहां पर जिस तरीके से एंशंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन को देखा जा रहा है
एंशियंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन किसी भी तरीके से कोई मिस्टिसिज्म नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा, बल्कि वो डीपली रूटेड है, फिर मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल गवर्नेंस में। 2026 27 वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे ना, उनको आई विल बी टीचिंग देम गवर्नेंस ऑल्सो। आप देखिएगा, ये स्पिरिचुअल गवर्नेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं मेंस में आजकल। और ये टाइप की चीजों को जब आप जीएस पेपर 2 में भी आप यूज करोगे, कॉन्सेप्ट्स को और एप्लीकेशंस को, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एकदम। इस रीजन से आप देखिए कि एक चीज क्लियर है कि केपी जायसवाल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री देते हैं, और वो कहते हैं कि ऑल दीज थिंग्स अबव जो ये डिस्कशन है, ये एक चीज डेफिनेटली प्रूव करता है, और वो ये प्रूव करता है कि इंडिया का अपना एक ओन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, और ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक सिस्टम है। लेकिन केपी जायसवाल कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि पीपल लाइक विलियम जोन्स जो थे, एंड पीपल लाइक मैक्स म्यूलर जो थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एंशंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन को पूरे के पूरे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ थियोलॉजी के नजरिए से देखा। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो ये स्पिरिचुअल लेंस था, इस स्पिरिचुअल लेंस को उन्होंने डिलिबरेटली रिमूव कर दिया। और ये रिमूव करने से क्या हुआ कि इन्होंने ये डिनाई करा कि देर इज एन इंडियन पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन ऑल्सो, जो केपी जायसवाल कहते हैं कि जिसकी आज की डेट में नीड है टू रिकंस्ट्रक्ट इट, टू रिकंस्ट्रक्ट इट। तो ये चीज के बारे में जो उन्होंने चर्चा करी, ये बड़ी क्रूशल है यहाँ पर, कि किस तरीके से ये एंशंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन को अब अपन को देखना है। ठीक है जी।